खुदावंद की तारीफ हो। जो बातें आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, ये बातें आम तौर पर चर्च में नहीं बताई जाती। इसलिए आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें। व्हाट इज सन? सन क्या है? एक ऐसी लेबोरेटरी जो स्विट्जरलैंड में मौजूद है। सन लैब को यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसको यूरोप के 11 मुल्कों ने शुरू किया था। जिस बात के लिए सन को दुनिया में जाना जाता है वो ये है कि इस लेबोरेटरी में प्रोटॉन के पार्टिकल्स को लगभग लाइट की स्पीड से एक दूसरे के साथ टकराया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पूरी कायनात की आखिरी शुरुआत कैसे हुई थी। इस वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कैसे इंडियन भगवान शिवा, ग्रीक गॉड अपोलो और हमारी मुकद्दस बाइबल और यूहन्ना, इन सब का लेना देना सन से ही है। सन का मतलब क्या होता है? सन जो है वो शिवा का एक नटराज अवतार है। और अगर आप सन के स्टैचू को देखें तो इसमें आपको दिखने को मिलता है कि एक राउंड सर्कल है और इसके आसपास लौ निकल रही है। ये एग्जैक्ट ऐसी ही है जैसे ब्लैक मैजिक में गोलाकार घेरा बनाकर इसके आसपास कैंडल्स जलाकर लौ की जाती। और सन लेबोरेटरी ने भी तो गोठार्ड टनल की ओपनिंग सेरेमनी में सरेआम ऐसे शैतानी रिचुअल परफॉर्म किए थे। गोठार्ड टनल रेलगाड़ियों के लिए बनाया गया था, लेकिन जब ये टनल सुरंग खोदी जा रही थी तो यहाँ कुछ न कुछ अजीबोगरीब होता रहता था। यहाँ वर्कर्स की मौत होना आम बात थी। सुरंग का ढह जाना, कभी मशीन का फट जाना, कभी कुछ तो कभी कुछ हो जाना, रेगुलर बेसिस के इंसिडेंट थे। ये सब देखते हुए जब वहाँ के काम से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों से सलाह ली तो उन्होंने वहाँ 11 बकरों की बलि देने के लिए कहा। और जब वहाँ 11 बकरों की बलि दी गई तो इसके बाद ये सुरंग कामयाबी की तरफ गई और यहाँ रेलवे लाइंस भी बिछाई गई, जिसकी खुशी में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम किया गया था, जिसमें उन्होंने शैतान की पूजा तो की ही बल्कि यसु मसीह और मुकद्दसा मरियम की भी जमकर बेहुरमती की, जिसकी पूरी वीडियो यूट्यूब पे मौजूद है। देखिए, साइंसदानों का तो मतलब ये होता है कि खुदा की मुखालफत, क्योंकि साइंसदानों का कहना है कि हम लोग फैक्ट्स पे यकीन करते हैं, हम स्पिरिचुअल चीज़ों पे या खुदा पे भरोसा नहीं रखते। तो फिर सन जो कि एक हिंदू भगवान है, इसके मूर्ति को सन के कैंपस में लगाने का कोई तुक मुझे समझ में नहीं आता, और ना ही टनल की कामयाबी के लिए 11 बकरों की बलि देने का कोई जवाब बनता है। देखिए, स्विट्जरलैंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है जो इस दुनिया से परे की किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखता है। सर ने 27 किलोमीटर के दायरे में एक टनल बिछा रखी है जिसका नाम लार्ज हैड्रन कोलोराडो है, और ये वही टनल है जहां पर प्रोटॉन्स टकराते हैं। 2013 में जब पहली बार इन्होंने इन पार्टिकल्स को टकराया था तो इनका कहना था कि जैसे बिग बैंग हुआ था। ठीक इसी तरह लार्ज हैड्रन के थ्रू एक बैंक बनाया जाएगा, जिसके जरिए एक ऐसा दरवाज़ा खोला जाएगा जो किसी दूसरी दुनिया का या फिर मोस्ट क्रिटिकली स्पिरिचुअल दुनिया का पोर्टल गेट होगा, जिसकी हेल्प से या तो कोई यहाँ की चीज़ें वहाँ जा सकती हैं या वहाँ की कोई चीज़ यहाँ आ सकती है। यहाँ जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं खुदा या एंजल्स की दुनिया के बारे में बात कर रहा हूँ। डीमंस, इवल स्पिरिट्स की दुनिया को भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहकर पुकारा जाता है। अब सवाल ये आता है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड या डिमोनिक वर्ल्ड का जो पोर्टल है वो स्विट्जरलैंड में ही क्यों बनाया गया है? तो मैं आपको बता दूं कि जिस ज़मीन पर लेबोरेटरी बनाई गई है, एग्जैक्ट इसी ज़मीन को एंशियंट्स टाइम के लोग अथाह गढ़ा का दरवाज़ा कहा करते थे, क्योंकि एग्जैक्ट इसी जगह पे अपोलो यानी अपोलियन देवता का मंदिर हुआ करता था, जिसका नाम अपोलियम हुआ करता था। एंशियंट्स और मिस्री अपोलो गॉड के मंदिर को अथाह गढ़ा का दरवाज़ा इसलिए कहा करते थे क्योंकि इनके पास इस बात के एविडेंस हुआ करते थे कि ऐसा गेट या पोर्टल जिसका डायरेक्ट कनेक्शन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की इवल स्पिरिट से है, और अपोलो गॉड जो है वो बुरी रूहों का एक बहुत बड़ा हाकिम है, जिसको यहोवा ने अथाह गढ़े में कैद कर रखा है। और स्विट्जरलैंड की ये लैब की अच्छी तरह से इस चीज़ को जानती है कि अपोलो गॉड और शिवा एक ही है, बस इनके मुतल्लिक अलग मुल्कों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए इन्होंने अपोलो की मंदिर की जगह फिर से सन की मूर्ति खड़ी कर दी है। सन के जरिए ऐसे कामों का किया जाना, यानी कि मुकाशफा की किताब बाब 9 वर्ष 1 से 2 तक। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह गढ़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह गढ़े को खोला तो गढ़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा
और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गए। यूहन्ना ने तो एग्जैक्ट नाम लेकर भी बता दिया था कि यह पोर्टल अपोलियन गार्ड के लिए खोला जाएगा। मुकाशवा की किताब बाब 9 वर्ष 11 में लिखा है, अथा घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था, उसका नाम इब्रानी में अब्दून और यूनानी में अपोलियन है। देखिए, अपोलो गार्ड जो है इसे डिस्ट्रॉय और शिवा को भी डिस्ट्रॉयर कहा जाता है। अपोलो को बुरी रूहों का एक हाकम माना जाता है और शिवा के बारे में भी हम सब जानते हैं कि जब इसकी पार्वती से शादी हुई थी तो इसकी शादी में बदरूहें आई थी जिन्होंने खुशियां मनाई थी, नाच गाना किया था। देखिए, हमारे यीशु मसीह के सामने बुरी रूहें नाच गाना नहीं कर सकती। नाच गाना की बातें तो दूर बल्कि खौफ से डर कर भाग जाती हैं, जिसके बारे में कई बार हमें बाइबल में पढ़ने को मिलता है। मिसाल के तौर पर मरकस की किताब के बाब 5 में जहाँ यीशु झील के पार जाकर बदरूहों से जकड़े हुए इंसान के पास जाता है और वो बुरी रूहें मिन्नत करती हैं कि हमें अथाह घड़े में जाने का हुक्म ना दे। मुकाशवा बाब 16 वर्ष 12 में कि जब ये नदी सूख जाएगी तो बड़ी बदरूहों को अथाह घड़े से आज़ाद किया जाएगा। इस दरिया का नाम इंग्लिश में एफ्रेट्स है और उर्दू में फरात बताया गया है। ये नदी तुर्की से आती है और सीरिया और इराक के रास्ते से मशरक की तरफ बहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये नदी ऑलमोस्ट सूखने ही वाली है। साइंसदानों का कहना है कि 2040 तक ये नदी पूरी सूख जाएगी। मतलब सन के जरिए अथाह घड़े के पोर्टल से बुरी रूहों का बुलाया जाना या फिर से हमें बाइबल की नबूवत को पूरा करते हुए दिखाता है। इसलिए हम आखिरी वक्त में जी रहे हैं। जब यीशु के शागिर्दों ने यीशु से पूछा कि हमें बता के तेरे आने और अंत के दिनों के क्या निशान होंगे, तो यीशु मसीह ने उनसे कहा, जैसे नूह के दिनों में होता था वैसे ही आखिर दिनों में भी, यानी मेरे आने के समय में भी होगा। और इस बात को कुछ जुटलाया नहीं जा सकता कि सच में नूह के दिन फिर से लौट आए हैं। नूह के दिनों में ह्यूमन सेक्रीफाइस आम बात थी और आज के टाइम में भी ह्यूमन सेक्रीफाइस खबरें फिर से जोर पकड़ रही हैं। नूह के दिनों में ब्लैक मैजिक आम होता था। लोग खुलकर शैतान से बात करते थे, लोग खुलकर शैतान को अपनाते थे और शैतान की पूजा करते थे। आज की डेट में भी लूसीफरिज्म को वर्ल्ड लेवल पे अलग अलग धर्म होने की इजाजत मिल चुकी है और शैतानवादियों के दौरान इस मजहब को यूएनओ के आगे रख दिया गया है। यहाँ तक कि फ्लोरिडा में पेसाकोला सिटी काउंसिल में भी शैतान के पुजारियों ने सरेआम शैतान की पूजा की थी। Spencer.
ज़माना में भी लोग जादू मंत्र किया करते थे और आज की डेट में भी जादू मंत्र को फिर से आम किया जा रहा है। ऐसी फैंटेसी वर्ल्ड की मूवीज बनाई जा रही हैं और टैलेंट एंड टिश्यूज में भी जहां पहले सिंगर्स कॉमेडियन वगैरह आया करते थे, वहां आजकल जादू मंत्र करने वाले लोग आते हैं। सन जो अथाह गड्ढे का पोर्टल खोलकर वहां से डीमंस को खोलने में लगा हुआ है, ये साफ तौर पर बाइबल की नबूवत है। सन के कैंपस के बाहर भी अक्सर अजीबोगरीब चीजें दिखने को मिलती रहती हैं जो सन वाले खुद वहां पे लगाते हैं। मिसाल के तौर पे जो खराब हो चुके कंप्यूटर के माउस होते हैं उन्हें इस तरह से दरख्त पर लटका दिया जाता है। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के पुराने माउस होते हैं उनको इस तरह से पिंजरे में कैद करके रखा जाता है। इसके अलावा मिस्र के लोगों की पूजी जाने वाली बिल्ली का स्टैचू वगैरह भी यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ जिसमें एक ऐसी ही बहुत स्ट्रेंज हरकत सन के कैंपस में दिखने को मिली। Really cold out here. I'm about to go put my coat on. But before we go, I want to take you somewhere here at CERN that you don't normally get to see, that maybe isn't talked about very much. So come along with me and I'm going to show you a little hidden gem. Okay, that's better. Let's go. Alright, here we are. It's getting late. It's the end of the working day. We're losing the light. But yeah, I want to show you this. So we're here at the CERN Data Center. That's not what I'm here to show you. This is what I wanted to show you. It's the CERN retirement home for old computer mice. Some of them like to swing from the trees. These are the free roaming ones. And then we have the ones that are all tucked away because it's cold. This one's been here a while. Okay, I'm gonna go back inside now because it's really cold. Wait, before we go, I forgot to show you the best part. The cat that guards them. Good kitty. जो बातें मैंने आपको बताई, इन सब कड़ियों को जब मैं जोड़ता चला गया तो शीशे की तरह हर चीज़ मेरे सामने साफ होती गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये मेरा YouTube चैनल है, प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए ताकि खुदा की बातों को फैलाने में आप भी मेरे साझेदार हो सके। और साथ वाले बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में आ सके। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।